एक लेडी आई थी प्रेग्नेंट, 9 मंथ की वो प्रेग्नेंट थी बेचारी। पहले वो 4 दिन पहले उसके फादर की डेथ हुई, फिर मदर की हुई, फिर उसका हस्बैंड चला गया, फिर वो लेडी चली गई। और जिस दिन उसको दाह संस्कार किया गया, उसकी पेट में से वो बच्चा निकल के बाहर गिर गया था। बच्चा भी डेथ हो गई थी बच्चे की, लेकिन उसको फिर हम लोगों ने बहुत उठा के किसी तरीके से बाहर निकाला। उसके बच्चे को घी और सामग्री में ही संस्कार करवा किया मैंने उसका। अगर किसी की मदर खत्म होती थी तो बेटा अंदर एंट्री नहीं करता था कि बाहर से ही अपना पैसे देके चला जाता था, लेकिन किसी का अगर बेटा खत्म होता था तो माँ बाप पूरे तड़पते थे अंदर जाने के लिए। भैया ही शौक था कि एक माँ बाप तैयार है लेकिन बच्चे तैयार नहीं है, ये दुख लगता था बस। माहौल इतना डेंजरस हो चुका था कि एक घर से अगर सुबह पिता की लाश आ रही है तो शाम को माता की भी आ रही है, और अगले दिन उसके भाई की भी आ रही है, बेटी की भी आ रही है। हमने एक घर से 4 लाशें भी उठाई एक दिन के अंदर। उस मंजर ने हमें हिला के रख दिया, वो खतरनाक मंजर था वो। Harrowing stories from the first and second wave of COVID-19 from India. Jitendra Singh Shanti and his staff, his band of ambulance drivers, have ferried and cremated over 4,000 dead bodies in Delhi during the last 2 waves of the pandemic. He now says that he can once again smell death. The third wave has arrived. बिल्कुल तीसरा वेव आ चुका है और बड़े भयंकर रूप से आ चुका है। पिछली बार जो काम अप्रैल में जाके हुआ था वो अभी शुरू हो चुका है जनवरी में। एक डेड बॉडी हमने भी उठाई है कल ईस्ट दिल्ली में कोरोना की। अब उसमें कौन सी ओमिक्रॉन है कौन सी नहीं है तो गवर्नमेंट साबित करेगी, लेकिन काम बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और मुझे लगता है कि अगर यही स्पीड रही तो आने वाली 20 तारीख तक ये केस प्रतिदिन 25 से 30 हज़ार तक जा सकते हैं। As a team met with Shanti and his staff, we could see them attending distress calls. Shanti told us that the phone bells are once again ringing in with calls and cries for help. This, he says, is a warning sign. During the last wave, he lost his driver to COVID. This time, he says, he and his team are better prepared. पहली बार जब कोरोना आया हमारे पास मात्र 8 एम्बुलेंसेस और शव वाहन थे। दूसरा आया तो हमारे पास 18 हो चुके थे। आज हमारे पास 30 गाड़ियों का काफिला है। हमने अपने ड्राइवर्स को, वॉरियर्स को ट्रेनिंग दिला दी है, डेड बॉडी को पैक कैसे करते हैं, फर्स्ट एड कैसे देनी है, कम्युनिटी बेस्ड क्रीमेशन कैसे करने हैं। अगर 10 डेड बॉडी इकट्ठी पड़ी हैं, उनका कोई जलाने वाला नहीं, तो हम इकट्ठी कैसे एक एक करके तो नहीं जलाएंगे। इस चीज़ की ट्रेनिंग होती है और सारी ट्रेनिंग हम करा चुके हैं। When our team was with Shanti, immediately after our interview, we saw him attend another distress call, and he and his ambulance driver quickly left to carry a dead body from GTB hospital in Delhi. We too went in the ambulance to get a sense of what was happening. This is Jai Bhagwan. He was told by the doctors that his father succumbed to COVID. A visibly shaken Jai is seen traveling alongside his father's mortal remains. बस हमसे ये बोला है कि आपका पेशेंट का सुबह डेथ हो गई है। तो हमने पूछा भाई मतलब कि कैसे, कह रहे वो कोविड उनको पॉजिटिव है। तो हमारे पास तो कोई रिपोर्ट नहीं आई अभी। जैसे मैसेज आता है मोबाइल पे तो नहीं आया हमारे पास। कल डॉक्टर ने फ़ोन किया, फिर हम पहुँचे वहाँ कोविड सेंटर, फिर वहाँ से बॉडी रिसीव की। Shanti tells us that while this may be the case, he has seen the worst face of humanity during the first and the second COVID wave. Of children disowning the dead bodies of their parents, of bodies being thrown in rivers, of neighbors shutting their doors on doctors and nurses, of hospitals not discharging even dead patients, of ambulance drivers charging hefty sums, of medical stores profiting out of the pandemic. He says he has seen it all. He fears the third wave might show an even worse side of humanity that he just doesn't want to come face to face with. सच बात तो है कि मुझे कई बार ऐसा लगता था कि दिल्ली के अंदर ये इंसान नहीं मर रहे, इंसानियत ही मर गई है यार। क्योंकि कई घरों में हम डेड बॉडी लेने जाते थे तो वो बच्चे हाथ लगाने से मना कर देते थे, लेकिन डेड बॉडी जब लेके चलते थे तो कोई अपने पिता की अंगूठी उतार लेता था, कोई माँ की बालियाँ उतार लेता था। जो पहले जो बाप बेटा कंधा देता था, आस पड़ोस के बंदे जाते थे, और अब जो दूसरी जगह अपने कोरोना रोल देखा हमने, ना बाप कंधा दिया ना बेटे बाप को कंधा दिया। और पड़ोसी तो कोई हाथ लगा के राजी नहीं था जी। पड़ोसी हमें देखते खुद दरवाजे ही बंद कर देते थे। Rajendra Pratap told us during the second and the third wave, he and his colleagues used to work round the clock, risking their lives to give a dignified cremation to COVID victims. But people would shoo them away, and inhuman treatment was meted out to many COVID warriors like him and his colleagues. लेकिन जो लोगों का रवैया था वो हमें पसंद नहीं आया थोड़ा सा, कि रास्ते में अगर कहीं हमने किसी घर के आगे रोक दी या किसी की दुकान के आगे रोक दी, सर पानी दे दो, तो कहते थे यहाँ से जल्दी हट जाओ, पीछे हट जाओ।
कोरोना वाले आ गए, बस ये रवैया होता था। पहले कोविड में लगभग 1366 डेड बॉडी क्रिमेट करी हमने और 2600 से ज़्यादा पेशेंट को कैरी किया, और दूसरे में तो एक महीने के अंदर ही लगभग 2800 से ज़्यादा हमने डेड बॉडी को क्रिमेट किया। वो एक्सपीरियंस बहुत भयानक था और बहुत कुछ हमें ऐसा देखने को मिला जो जलालत से भी बढ़ के था। मैं समझता हूँ कि हमारे जीवन में वो एक दूसरा जन्म था, क्योंकि एक ड्राइवर तो हमारा उसमें शहीद हो भी गया और हम सब पॉजिटिव हुए दो बार। These ambulance drivers have personal tales of turbulence to tell from their experience handling COVID dead bodies in the first and second wave. While they are gearing up for the third wave now, they told us gut-wrenching stories of their struggle during the last two waves. पहला वाले में हमको डाला, दूसरे उसमें फिर हमारा एक स्टाफ ड्राइवर था मोहम्मद आरिफ खान, वो मेरे से भी सीनियर थे, यहाँ 30 साल के करीब हो गए थे। तो वो उनके चले गए, उनके दो बेटी दो बेटे हैं, 4 मियाँ बीवी, अच्छे थे, परिवार वेलकम में रहते हैं। वो चले गए तो उससे फिर हमें थोड़ा सा झटका लगा था, लेकिन फिर एक बार को जैसे माहौल बढ़ा और लोगों को देखते हुए, काम को देखते हुए, सेवा को देखते हुए, तो फिर हमारा वही रूटीन चालू हो गया। बिल्कुल सर, मैं खुद को पॉजिटिव हुआ था कोरोना। मैं खुद एक हफ्ते तक अपने घर में बैठा था, और जो नवीज हमें देखा हमने अपने लाइफ में हमने होश संभाले हैं, हमने ऐसा मेरी ज़िंदगी देखा नहीं। हमने एक ही बॉडी में, मैं अपनी एम्बुलेंस में ही 4 बॉडी रख के गया हूँ। मैं एक गाड़ी में 4 बॉडियाँ। हाई सुबह 160 एक दिन में, और कभी कभार 200 भी पहुँच गई हैं, लेकिन 160-170 तक हमने करी है। एक दिन में किसी दिन हो जाती 15-16 भी हो जाती थी एक ड्राइवर पे, 20 भी हो जाती थी, 25 भी हो जाती थी, और ऐसे ही था जिस हिसाब से कॉल आती थी तो उस हिसाब से एक गाड़ी में 4 भी लाया हूँ मैं, 5 भी लाया हूँ मैं, 6 भी लाए हैं। खाना नहीं खाते थे, पानी नहीं पीते थे, भगते ही रहते थे, दौड़ते रहते थे माहौल देखते हुए। Shanti says in the third wave too, he and his team will continue to do what they did last time. But he says the third wave was completely avoidable and that we didn't learn a lesson from the first 2 waves. लेकिन कुछ हॉस्पिटल इंडस्ट्री के रूप में चल रहे थे जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए हैं इस कोरोना काल के अंदर। वो हमारे लिए बहुत शौक था कि लाशें नहीं देते थे, लाश को रोक लेते थे कि पहले 15 लाख लाइए, 20 लाख लाइए, तब हम देंगे। तब हम लोगों ने जाकर लड़ भिड़ के उनको लाशें दिलाई। इनका कम से कम अधिकार तो दीजिए, इनको जलाने का अधिकार तो दीजिए। इनको पता था 30 वेव आने वाली है, इनको स्कूल खोल दी उन्होंने और अपना मार्केट खोल दी। इनको पहले कंट्रोल करके चलना चाहिए इनको। This was Simapuri crematorium during the second wave. During that time, we saw dead bodies flooding this cremation ground. Some people even fled the site after dumping dead bodies of their dear ones at the entrance of the crematorium. Today, Simapuri almost bears a deserted look, but Shanti cautions us and he says, don't take this for granted. Come after January 20th and you will see. देखिए, पहले वेव में तो लोगों को पता ही नहीं था कि कोरोना का कितना खतरा हो सकता है या क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दिल्ली में जब प्रशासन ने कहा अंदर बैठ जाओ, लोग अंदर बैठ गए, लोगों प्रशासन ने कहा हॉस्पिटल चले गए। और कोविड की पॉजिटिव संख्या कम थी उस समय, लेकिन सेकेंड वेव में एक दिन में 25,000 तक भी केस आए। उस समय लोग जो अस्पतालों की तरफ भागे तो अस्पतालों ने बैनर लगा दिए दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी में, कि नो ऑक्सीजन, नो एडमिशन। बहुत से पेशेंट्स की कारों के अंदर मौत हो गई, बहुत की घर पे डेथ हो गई। घर पे डेथ होने के बाद 3 दिन बॉडी पड़ी रही, बॉडी रिमूव करने वाला कोई नहीं था। सारा दिल्ली हौच पौच हो गया था उस समय। एक हमारा शव वाहन जिसके अंदर 1 या 2 डेड बॉडी आती हैं, 8 डेड बॉडी भी हम एट ए टाइम लाए। और एक छोटा सा शमशान घाट सीमापुरी का, जहाँ 2 या 3 डेड बॉडी की एवरेज थी पिछले 20 साल से, वहाँ हमने 150 तक डेड बॉडी एक दिन के अंदर क्रिमेट किए। 150। हमारे शमशान घाट में लकड़ी खत्म हो गई। हमने लोगों से फेसबुक पे अपील किया, 500 टन लकड़ी लोगों ने भेजा, तब जाके हमने संस्कार किए। The ambulance drivers say that the government should recognize their work and give them at least medical benefits for the kind of work they put in during such calamitous times. फैमिली सबकी होती है जी, हमारे बाल बच्चे हैं जी। मैंने पिछली एक गवर्नमेंट से भी एक अपील की थी मैंने, अब तक हमारी अपील पूरी हुई नहीं है। जैसे हमें कुछ हो जाता है
जैसे हम कोविड टाइम में हम खुद ख़त्म कर कुछ हो जाते हैं, हमारे लिए कुछ ऐसी सुविधा हो जाए, जैसे कुछ पॉलिसी जो होती है मेडिकल की पॉलिसी, जैसे हमें कुछ हो जाता है, हमारे पास पैसे नहीं होते, हम पेट्रोल जाए तो 20-10 लाख रुपए कहाँ से देंगे हम। As we left Shanti's office, we could see them getting busier answering distress calls. He and his team are all set and all geared up to serve patients, distressed families and victims of the third wave. पीक टाइप का आया तो सर हमारी तो सर फुल तैयारी है, सारी तैयारी हमने कर रखी है। वो एम्बुलेंस हमारी रेडी है, हर गाड़ी के अंदर 5-5 पीपी किट है और मोस्टरी बैग हैं, सैनिटाइजर हैं, ग्लव्स हैं, मास्क हैं, स्टेशन हमारे रेडी हैं, हमारा जो एक्स्ट्रा बंदा वो भी रेडी है और सारे ड्राइवर हम तैयार हैं। हम तो जी पहले भी तैयार थे, अभी भी तैयार हैं। हमारे लिए हमारे सब कुछ मजबूत खड़े हैं हम। जिसका कोई नहीं उसके हम हैं सर, उसको हम करते सारा अंतिम संस्कार सारा।